मुल्क भर में ईद उल अजहा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, गिले शिकवे दूर किए। समा टीम की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में नमाज ईद अदा की, सुन्नत इब्राहिमी अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में अपने घर में नमाज ईद अदा की। राना सनाउल्ला ने फैसलाबाद और खुर्शीद शाह ने सक्खर में नमाज ईद अदा की। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने जामे मस्जिद मंसूरा में नमाज ईद का खुतबा दिया। खुर्रम दस्तगीर खान ने गुजरांवाला में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, महंगाई के हवाले से कुछ मसाइल हैं, लेकिन हालात इस्तेहकाम की जानिब जा रहे हैं। अवाम को मजीद रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। किसी ने बैल गिराया तो कोई बकरों और दुम्बे की कुर्बानी कर रहा है। कसाबों के नाज नखरे, जानवर छोटा हो या बड़ा, काटने के रेट बहुत हाई। पहले दिन बड़ा जानवर ज़िबा करने के 30,000। मौसमी कसाई भी इन एक्शन। शहरियों को फंसाने के लिए जाल फेंक दिया। शहरी होशियार, खबरदार। टिक्का बोटी, सीख कबाब और तंदूरी रान के लिए जान हलकान। ईद पर यार दोस्तों का दावतें उड़ाने का प्लान। बारबेक्यू की फुल तैयारी, कोयले और अंगीठी की हो गई खरीदारी। मजे मजे के खानों में इस्तेमाल होने वाला हरा मसाला बहुत ही महंगा। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, प्याज, लहसुन और लीमू के निर्ख आसमान पर पहुंचे। ईद पर चांद सा नजर आने के लिए जतन। ब्यूटी सैलून्स में खिड़की तोड़ रश रहा। सिन्फ़े नाजुक की खूबसूरत नजर आने के लिए दौड़ धूप। किसी ने हेयर डाई करवाए तो कोई पेडिक्योर और मैनिक्योर करवाता रहा। फेशियल और स्किन पॉलिश पर भी जोर। सदर मुमलिकत और वजीर आजम के अहले वतन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आजमाइश और इम्तिहान में हमें हर सूरत साबित कदम रहना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, मुबारक दिन के हकीकी मानों को समझते हुए इत्तेहादो यगानगत को फरोग दें। इसार और कुर्बानी के जज्बे को तरवीज देना ही अहम काम है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आज का मुक़द्दस दिन बड़े मकसद के लिए कुर्बानी की असल रूह वाज़े करता है। हम लाजवाल कुर्बानियों पर अपने शुहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अस्करी क़यादत का पैगाम। ईद उल अजहा हमें कुर्बानी और इसार का दर्स देती है। आज के दिन पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और जाती मफादात की कुर्बानी का अहद करें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर पैगाम। कहा, गरीबों और यतीमों को अपनी खुशियों में शरीक करके अल्लाह ताला को राजी करें। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। झड़प में 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लसबेला में SSP स्क्वाड की पुलिस मोबाइल टायर फटने के बायस उलट गई। हादसे में 5 पुलिस एहलकार जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओथल मुंतकिल किया जा रहा है। सांगड़ में बडेरे के जुल्म का निशाना बनने वाली जख्मी ऊंटनी कराची मुंतकिल। डॉक्टर्स मुकम्मल इलाज और मसनूई पाँव लगाएंगे। वज़ीर सिंध का जानवरों से नारवा सलूक का नोटिस। जख्मी ऊंटनी के इलाज की रिपोर्ट तलब। गवर्नर सिंध का ऊंटनी मालिक को 2 ऊंट देने का ऐलान। वाक़े में मुलव्विस शख्स की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की मोहलत। कहा, अगर मुल्जिम को सजा ना दी गई तो ऐसे अनासर को खुली छूट मिल जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में ईद के तीनों रोज शदीद गर्मी पड़ेगी। बुध तक शिद्दत में कमी का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कोहलू और मुजफ्फराबाद में बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया।
पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे में पीटीआई का कोई सानी नहीं। ओवरसीज चैप्टर हर फोरम पर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहा है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। मुल्क मुखालिफ बयानी की इजाज़त नहीं देंगे, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील का ऐलान। कहा, पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी कराने की कोशिश की गई, भारत के साथ मिलकर मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मकबूलियत में 60% इजाफा। 55% अफराद पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। 48% देही और 62% शहरी आबादी फलाही कामों की मोतरफ। 100 दिन की कारकर्दगी पर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का सर्वे। अवाम ने रोटी की कीमत में कमी को सबसे ज्यादा सराहा। 44% लोगों ने रोटी की कीमत में कमी को सबसे ज्यादा अहसन इक़दाम करार दिया। सोलर पैनल्स की फराहमी, मोबाइल अस्पतालों के मंसूबों की भी खूब पजीराई हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। ईरान के कायम मुकाम सदर, तुर्क सदर, बहरीन के शाह, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदूर को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं। ताजिक सदर से राबते में दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ से गुफ्तगू में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात पर शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर से राबते में खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईद पर भी गजा पर आग और बारूद की बरसात। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 37,337 हो गई। अल-कस्साम ब्रिगेड से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। इमदादी सरगर्मियों के लिए रफा में 12 घंटे की जंगबंदी। 200 से ज़ायद ट्रक गजा में दाखिल। T20 वर्ल्ड कप के अलविदाई मैच में भी शाहीन बमुश्किल इज्जत बचा पाए। आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 107 रन का हदफ गिरते पड़ते 7 गेंदों पर हासिल किया। शाहीन अफरीदी ने 5 गेंदों पर 13 रन की इनिंग्स खेली। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। और वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अफसोस है, हम वो क्रिकेट नहीं खेल सके जिसकी उम्मीद थी। नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कप्तानी छोड़ने से साफ इनकार। कहा, कप्तानी देने का फैसला बोर्ड का था, हर प्लेयर की जगह जाकर नहीं खेल सकता। बोर्ड कहेगा तो कप्तानी छोड़ दूंगा, जो भी करूंगा सबके सामने करूंगा। कप्तानी छोड़ने से साफ इनकार। कहा, कप्तानी देने का फैसला बोर्ड का था, हर प्लेयर की जगह जाकर नहीं खेल सकता। बोर्ड कहेगा तो कप्तानी छोड़ दूंगा, जो भी करूंगा सबके सामने करूंगा।